वज़ीर आज़म का वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। मस्जिद नबवी में नमाज इशा के बाद नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। इससे कबल हवाई अड्डे पर गवर्नर मदीना शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी हमरा है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। सऊदी हुक्काम से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ दौरान परवाज़ मुसाफिरों से घुल मिल गए। मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म के हमरा सेल्फियाँ बनवाई। सियासी कमेटी की तश्कील के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ये किसी के बाग की पार्टी नहीं। शहरियार अफरीदी का जारहाना अंदाज मुझे फटने पर मजबूर ना करें कि आदत को वार्निंग दे दी। किसी शोकास नोटिस से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। अल-यमीन गंडापुर को कहता हूँ वर्कर्स को ऊपर उठाएं। आप फिर पैराशूटर्स के जरिए आने वालों को गले लगा रहे हैं, ओहदे आपस में बांट रहे हैं। ये बंटवारा नहीं चलने देंगे। शहरियार अफरीदी की हाई कोर्ट में गुफ्तगू। शहराम तरक्की का भी सियासी कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कुर्बानी देने वाले नज़रअंदाज किए गए हैं। सियासी कमेटी की तश्कील में मेरा नाम नहीं। बानी पीटीआई जेल में है, इसलिए मुश्किलात हैं। शहराम तरक्की। अफजल मरवत ने भी शहरियार अफरीदी की हाँ में हाँ मिला दी। शहरियार अफरीदी ने जिस उम्मीदवार के लिए कहा दुरुस्त बात की। खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप करना बानी पीटीआई के फैसले की तौहीन है। पार्टी में आम आदमी को ऊपर लाना चाहिए। अफजल पार्टी के अंदर से अपने साथ रवैये पर भी नाला। ये दुरुस्त है। पार्टी के अंदर कुछ लोग मुझे फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते। मेरी खींचातानी हो रही है। मुझे नहीं, नुकसान पार्टी को पहुंचा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू। अफसरान की तैनातियों पर पंजाब और वफाक में ठन गई। पंजाब हुकूमत की अहम अफसरान वफाक को देने से माजरत। आईजी इस्लामाबाद के लिए नामजद ऑफिसर समेत 2 अफसरान को रिलीव करने से इनकार। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर और सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। अहम प्रोजेक्ट्स की वजह से सेक्रेटरी CNW को तब्दील नहीं किया जा सकता। वफाक को कह दिया अफसरान के तबादले से पहले तमाद में लिया जाए। हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा। कहा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से भी यही पॉलिसी है। सिर्फ जो है इलेक्शन वगैरह का सिलसिला जो बढ़ के मार रहे हैं, बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है। और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। इलेक्शन के चक्कर में जो है वो कोई जो है कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़े और उसी तरह का नतीजा भुगतना पड़े कि जहाज भी गिरे और उसके बाद जो है पायलट को जो है वो खैरात दिया वापस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को औकात याद दिला दी। एडवेंचर की कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का हिसाब हमने हमेशा फौरी तौर पर चुकाया। दिफा करना जानते हैं, हम खुद हिसाब बराबर करेंगे, कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। पुलवामा वाक़े पर भी दरअंदाजी की कोशिश की थी। हमने खैरात में भारत का पायलट वापस किया। भारत के साथ जो पहले हुआ था वही दोबारा होगा। भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर सामने आ चुकी। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी ज़ात का नहीं पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें। मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाई गई। हमारे कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब रुपए जाहिर करके हमें सज़ा दी गई। ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है। उसके पास कोई ताकत नहीं। मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली। उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू।
बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलियात मुयसर है, लाहौर हाईकोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ से हासिल कर ली। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया। बानी पीटीआई के लिए 2 सिक्योरिटी अफसरान समेत 15 एहलकार तैनात हैं और बानी की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए का खर्च आता है। बानी पीटीआई को स्पेशल किचन का खाना मुहैया किया जाता है। मेडिकल ऑफिसर या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल खाने का मुआयना करता है। बानी पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए मशीनें और दीगर अशिया फराहम की गई। 6 मेडिकल अफसरान बानी पीटीआई के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं। अडयाला जेल हुकाम की रिपोर्ट। सिक्योरिटी फोर्सेज की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 12 दहशतगर्द जहन्नम वासिल डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द फोर्सेज पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों से असला गोला बारूद धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की शमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेज का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर पंजगोर में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। बाजोड़ की तहसील मामूद में रिमोट कंट्रोल बम धमाका, ISI वक्त ज़्यादा शहीद, कांस्टेबल एहसानुल्लाह जख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमाके की मजम्मत, पुलिस एहलकार की शहादत पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला KP ने पुलिस के आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी पर हमले में शहीद DSP गुल मोहम्मद खान और गनमैन की नमाज जनाजा अदा। पुलिस अफसरान अजीज़ व अक़ारब शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दासू में चाइनीज इंजीनियर्स पे हमला हुआ था। वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारे इजलास इस पे किए चाइनीज सिक्योरिटी के ऊपर, और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी दासू वाले वाक़े के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चंद अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म साहब खुद निगरानी कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के हवाले से, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से, और एक बड़ा मौसर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है इस हवाले से। दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के वज़ीर आज़म खुद निगरानी कर रहे हैं। हम अपनी सालमियत का दिफा करना जानते हैं। खित्ते में अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। किसी को अमन अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं करने देंगे। मईशत की बहाली के हवाले से मुस्बत खबरें आने लगी हैं। शहबाज शरीफ को आलमी इदारों से बातचीत का तजुर्बा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलाअत अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म से इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी और शराकतदारी के मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। पाकिस्तान तेज़ी से मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर इन्हिसार बढ़ा रहा है। दुनिया भर के कारोबारी अफराद और सरमायाकारों को खुश आमदीद कहते हैं। तुर्किया से सरमायाकारी और शराकतदारों को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। दोनों मुल्कों में कारोबारी शराकतदारी बढ़ाने का यही मुनासिब वक्त है। वज़ीर आज़म के वक्त की गुफ्तगू। मईशत छू मंदर से ठीक नहीं हो सकती, ये शराब देखने के मुतरादिफ है। ख़जाना खाली है, कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रहे हैं। अवाम को रिलीफ देने का कोई शॉर्टकट नहीं। पॉलिसियाँ नाफिज होने में वक्त लगता है। महंगाई में बतदरीज कमी होगी। IMF से डिक्टेशन के बगैर कोई ऑप्शन नहीं। उनकी बात ना माने तो चीज़ें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीका को एतमाद में लेकर काम शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में सूबाई इंसाफ कमेटी का इजलास। अमन व अमान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट्स 15 दिन में तलब। तमाम इदारे अपनी अपनी रिपोर्ट्स आइंदा इजलास में पेश करें। कोई कितना भी ताकतवर हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। सूबे में जराइम 1 माह में ख़त्म होने चाहिए।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को हिदायत। अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर कानून सिंध की राय पर चीफ जस्टिस का इज़हार बरहमी। मुझे वज़ीर कानून की बात सुनकर अफसोस हुआ। अगर वो अमन अमान के हवाले से इस तरह की राय रखते हैं तो कार्रवाई क्या करेंगे? चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की गुफ्तगू।